नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी। चलिए आप ही शुरू करा दीजिए। जी जी जी, आसन पर बैठिए, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे कीजिए। रुकिए भी, श्वासों के साथ भी जोड़िए। पंजे गोलाकार चक्र में घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा। पूरा खींच कर घुमाइए। गुड। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को रखिए जंघा पर, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। धीरे धीरे करें, रुकते हुए करें, लचीला बनाएं इस भाग को। घुटना और एड़ी समान ऊंचाई पर उठाएं, झुलाएं दाएं बाएं, दूसरा पंजा तान लें, हिलना नहीं चाहिए वो। वापस आए, दूसरी टांग से यही क्रिया। दाहिनी टांग को बाईं को मोड़ें घुटने से, घुटने पर पकड़ बनाए, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दोहरा दें इस क्रिया को। उठाइए एड़ी और घुटने को,
और जुलाइए। आ जाइए धीरे धीरे वापस। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैरों को चला लीजिए दाएं बाएं। गुड। कूल्हे के जोड़ पर भाव में। वापस आइए, दोनों पैरों को मिलाइए, पद्मासन लगाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। और वैसे तो थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा है इन दिनों में, गहरे लंबे श्वास ज्यादा नहीं करने चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सामान्य करने के लिए कीजिए आप। श्वासों को सामान्य करें। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें। आज के इस पावन दिन पर, भैया दूज का पावन पर्व, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और ईश्वर को भी धन्यवाद। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनाचारण करें। घुटने ऊपर नीचे, पंजे दाएं बाएं, पूरी तरह से स्वयं को तैयार करें। गुड, बहुत सुंदर। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, आसन पर बैठें और फिर खड़े हो जाएं।
नाइस। अभ्यास लेंगे अश्वत्थासन का। अश्वत्थासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सीधे तने हुए, खिंचे हुए। दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा पीछे उठाकर पीछे रख लें, दाहिनी भुजा भी पीछे की ओर, पीछे जी, हथेली का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को सामने की ओर से ऊपर उठाएं, भुजा को कान से लगाएं, कान के पिछले छोर पर लगेगी ये। पुनः श्वास भरें, दाहिनी पैर का स्पर्श जो कि पीछे है उसे उठा दें। गुड। संतुलन बनाएं, रुकें इसी पैर पर। बाईं टांग मेरी आगे की ओर है, उसका पैर आसन पर अंगद के पैर की तरह जमा दीजिए, अच्छे से दबाव दीजिए नीचे की ओर। पीछे वाला पैर उठेगा, पीछे वाली भुजा भी खींचेगी, हाथ अच्छे से खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं आप इसे। पीछे वाली भुजा, राइट। रुकिए इस पर, नेत्रों को खोल लीजिए, आंखों को खोल के रखिए, किसी जगह जमा लीजिए। भटकाव करेंगे तो नियंत्रण नहीं बनेगा। धीरे धीरे पीछे वाले पैर को रखिए आराम से, पैर पैर के साथ, हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे ले आइए। दूसरी ओर से यही क्रिया, बाईं टांग बाईं भुजा पीछे, अधिकतम पीछे रखिए खींच के। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को सामने की ओर से खींच कर ले जाएं ऊपर की ओर, अधिकतम खींचें इसे, और पीछे वाले पैर का स्पर्श हटाएं। मालूम है आपको क्या करना। रुके यहाँ पर। अश्व, घोड़ा खड़ा रहता है हमेशा, बैठता नहीं है। बैठा नहीं देखा होगा आपने घोड़े को कभी। जंघाएं उसकी बड़ी मजबूत होती हैं। आपको भी मजबूत चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे संतुलन मेरा बिगड़ने लगता है, आवश्यकता पड़ती है कई बार सहारे की भी। इसलिए मजबूती यहाँ पर होगी तभी लाभ मिलेगा। कमर पर भी लाभ है, महिलाओं के लिए भी लाभ है। धीरे धीरे वापस अपने हिसाब से आए, पैर को नीचे रखें, पैर पैर के साथ लाएं, भुजा शरीर के साथ लाएं। एक बार और फिर करेंगे, दाहिनी ओर से एक आवृत्ति और लेनी है अभी, एक बाईं से एक दाईं से। दाहिनी भुजा को उसी प्रकार से पीछे, पैर भी पीछे ले जाइए, कीजिए अपने आप कीजिए, मालूम है आपको। श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, बाईं वाली, और फिर रुक कर संतुलन। पिछली बार जो कमी रह गई थी उसको पूरा करें। ऊपर वाली भुजा सीधी नहीं है, तना नहीं है हाथ ऊपर वाला। गुड, घुटना नहीं मुड़ने वाला। पीछे वाले पैर का स्पर्श नहीं उठा अभी। उठाइए 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 बहन जी, उठाइए, देख रहा हूं मैं आपको। उठेगा तो मजा आएगा ना। नाइस। चलिए वापस आइए, दूसरी तरफ से कीजिए अब, दूसरी ओर से कीजिए। गुड। अब की बार पूरी क्षमता लगा दें इसमें। काउंटिंग अपने आप करें, आप कितनी देर पीछे वाला पैर उठाकर रुक पाए। नाइस। रुकिए रुकिए रुकिए। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। चलिए वापस आइए, पैर खोलकर विश्राम। पैरों को थोड़ा सा खोल लें, हाथ शरीर के साथ।
गहरे लंबे श्वास, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करते रहें, अपने आप को सामान्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। त्रिकोणासन, अधिक से अधिक फासला करें दोनों पैरों में, खोलें इन्हें। गुड, दिशा परिवर्तित कर लिया एक बहन ने। दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, या थोड़ा खींच दे अपने शरीर को, खींच के रखे अपने शरीर को। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला किया मैंने, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल चिपका दिए मैंने, शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ मेरा। श्वास भरते हुए दाहिनी हथेली को नीचे से पलटते हुए ऊपर ले जाएं, दाएं से, दाईं भुजा को आराम से खींचकर ऊपर नीचे खिंचाओ। ऊपर वाली भुजा ऊपर खिंचेगी, नीचे वाली नीचे। कंधे से एकदम तनाव आ जाएगा, कमर भी खिंच गई, रीढ़ भी खिंच गई। श्वास छोड़ते जाएं, बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें, भुजा कान से चिपका के रखें। दूसरा हाथ मेरा जंघा के साथ नीचे सरकता चला जाएगा, आगे पीछे तनिक भी ना हो। मोड़े शरीर को अपने। गुड, दूसरा हाथ नीचे टखने तक पहुंच जाता है, ऊपर वाली भुजा कान से चिपकी है। रुके यहाँ पर, दबाव खिंचाओ कमर वाले भाग पर, थोड़ा सुंदर देखें। वेरी नाइस। क्या घुटना तो नहीं मुड़ा मेरा? तो घुटना अगर कहीं से मुड़ा हुआ है तो सीधा करें उसे, भले ही पैर को अधिक और थोड़ा और खोल लें, घुटना नहीं मुड़ना है। बेहतरीन। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। सुंदर, खिंचाव अब भी पूरा चाहिए। दोनों भुजाएं ऊपर और नीचे खिंची हुई, हाथों को एक बार तान दे, खींच दें, वापस लाएं दाहिनी भुजा को। धीरे धीरे हथेली पलट दें वहीं से ही, बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर हथेली का रुख करते हुए वापस आ जाएं। गुड, रिलैक्स नहीं होना, धीरे धीरे दूसरी भुजा को उठाएं। श्वास भरते जाएं, श्वास भरता जाए, भुजा ऊपर चढ़ती जाए। गुड, खिंचाव दोनों तरफ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। श्वास छोड़ते जाएं, बगल से झुकें। नाइस। जाएं और नीचे जाएं, अभी जा पाएंगे अभी आप, नीचे सरकेगा ये। रुकिए यहाँ पर, ठीक। सांसों को यहाँ सामान्य कीजिए, रुके रहिए। आज के कार्य दे रहा हूं, त्रिकोण आसन जो आप कर रहे हैं, इस त्रिकोण आसन को आप अपने घर के मिरर के सामने करके देखेंगे कि क्या आप आगे तो नहीं आ जाते हैं। अपने आप चेक कर लेंगे और उसकी फोटो भेजेंगे, ग्रुप पर डालेंगे इसकी फोटो कि आपने त्रिकोण आसन किस प्रकार से किया। धीरे धीरे वापस आए, आइए धीरे धीरे वापस। खिंचाव में कमी क्यों आ गई भाई? सीधा कीजिए इसे। भुजा बिल्कुल सीधी, जो ऊपर है वो बिल्कुल सीधी चाहिए, हथेली अंदर की ओर चाहिए, उंगली अंगूठे मिले हुए, पूरा खिंचाव। पलटिए वहीं से हथेली को, धीरे धीरे वापस लाइए। गुड, पैर खोलकर हल्का सा विश्राम।
सांसें सामान्य। अब दाहिनी टांग को थोड़ा सा आगे की ओर लाइए और उसे जैसे कहते हैं ना, छिटकते हैं किसी प्रकार से, झटका देकर के छिटकना है। समझ गए आप मेरी बात को? जैसे तौलिया छिटकते हैं ना, उस तरीके से। यस यस, बढ़िया। चाहे तो किसी जगह का सहारा ले लीजिए आप, एक हाथ कहीं टिका लीजिए, ज्यादा अच्छे से होगा ये। चलिए कमर पर रख लिया, गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए वापस आइए, दूसरी से कीजिए। एक हाथ से कहीं दीवार का सहारा ले सकते हैं, सोफे का सहारा ले सकते हैं, कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, अच्छे से छिटका जाएगा ये, झटका देकर। नाइस, वापस, दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल गोल घुमाएं, गुड। आगे भी पीछे भी, ज्यादा से ज्यादा पीछे, आगे। घुटने भी घूम रहे हैं, घुमाइए, कोई बात नहीं, चलेगा। बढ़िया, अच्छा महसूस होगा। बढ़िया, चलाइए चलाइए। वेरी नाइस। विपरीत ओर से भी, कमर का लचीला होना, विभिन्न प्रकार की गतियां, उठना बैठना, सभी यहीं से कंट्रोल होता है, यहीं से नियंत्रित होता है। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, हाथ शरीर के साथ। थोड़ी सी घुटनों का अभ्यास भी करेंगे। जिस प्रकार से आपने कमर को घुमाया ना, इसी प्रकार से दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर भी घुमाना है। थोड़ा सा झुकिए जरा सा, यस। अब घुटनों को भी गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिए, यस। आराम से आराम से, बहुत सुंदर। जैसे सर्दी आती है तो ये घुटने परेशान करने लगते हैं, कंधे परेशान करने लगते हैं हमें, कमर। चलिए वापस आइए। विपरीत दिशा से भी करना चाहेंगे, करिए ना, विपरीत से भी कीजिए ना। एक साम्य अवस्था बनाने के लिए दोनों ओर से क्रियाएं करनी चाहिए, एक ओर से नहीं करना, दोनों ओर से। चलिए वापस, घुटनों को थोड़ा सा और मोड़ना है मुझे। खोल लीजिए इन्हें, टांगों को। त्रिकोणासन में खोले थे ना मैंने, उसी प्रकार से खोलिए, और थोड़ा और ज्यादा खोलिए, यस। पंजे बाहर की तरफ, थोड़ा सा 45 डिग्री पर खोल दीजिए, 45 डिग्री पर पंजे बाहर की तरफ। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, झुकना पड़ेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे, अब क्या कीजिए, देखिए धड़ सीधा चाहिए मुझे, धड़ बिल्कुल सीधा चाहिए, धड़ बिल्कुल सीधा। और जब आप नीचे झुकेंगे ना, तो घुटनों का सहारा ले लेंगे। चलिए धीरे धीरे नीचे जाइए, कमर से घुटने मुड़ेंगे, घुटनों को पकड़कर। गर्दन नहीं चाहिए जी नीचे, बिल्कुल सीधा मुड़िए। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ना, कुर्सी पर बैठना है भाई। यस, गुप्ता जी ठीक कर रहे हैं, अखिलेश जी ठीक कीजिए आप भी।
यस, हाँ, ये हुई ना बात। घुटनों को पकड़ करके कुर्सी पर बैठना। ज्यादा बैठ पा रहे हैं आप, क्योंकि ये घुटने ही तो हैं, ये दुखते हैं ना, इन्हें पकड़ लिया मैंने। चलिए वापस आइए, 2 बार और कीजिए, कीजिए 2 बार और। गुड। घुटनों को पकड़कर कुर्सी पर बैठना। 1 बार और कीजिए, कीजिए, कीजिए। राइट, ठीक, बढ़िया। वापस। अब थोड़ी सी जॉगिंग, लेकिन जॉगिंग मुझे आज जो है ना, कोई तेजी नहीं, कोई कुछ जल्दबाजी नहीं। केवल दाहिनी टांग को मोड़ना है, अपने नितंब से लगाना, फिर दूसरी को मोड़ना है, नितंब से लगाना है, बस यही करना है। धीरे धीरे कीजिए। यस, हाँ, बस आराम आराम से हो रही है। मोड़िए जी। घुटने में अगर किसी प्रकार की रुकावट है, कुछ जमा हुआ है, तो वो संतुलन बनाकर, और थोड़ा भोजन का भी ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में हम थोड़ा खाना भी ज्यादा खाते हैं, कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें, शादियां भी होती हैं कुछ ज्यादा सर्दियों में, तो थोड़ा ध्यान रखें, पेट ना बाहर निकल आए, मोटापा ना बढ़ जाए, मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। गुड। थोड़ा तेजी लाएं जरा इसमें, हाथों को भी मुट्ठियां बना करके चलाएं, जरा दौड़ के देखें, दौड़ा जाता है, याद करें। तो पार्क का जमाना, बचपन का जमाना, बड़ी तेजी से दौड़ते थे हम। गुड, बहुत बढ़िया। थका दें थोड़ा सा अपने आप को, चेक भी हो जाएगा कि सांस कितनी देर में चढ़ता है। चलिए चलिए, कीजिए। गुड, बढ़िया। रुकना नहीं है, चलते रहना है। जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह सुबह शाम, किसी की मोहताजी नहीं, स्वयं पर निर्भर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो हम जवान हैं, कीजिए। गुड, वेरी नाइस। चलिए, काफी हो गया ना, बैठ जाइए, लेट जाइए, सर का रुख कैमरे की ओर कर। श्वासों को सामान्य करें, स्वतः ही सामान्य हो जाएंगे। गहरे लंबे श्वासों की क्रिया, और मेरे श्वास सामान्य। शरीर का ध्यान, मौसम में ठंडक आ गई है, प्रयास करें वस्त्र पूरी बाजू के भी पहने, और आवश्यकता हो तो मोटे वस्त्र भी पहने। और जब साधना करें तो आसन भी अपना थोड़ा सा मोटा बिछाएं, दरी कंबल भी बिछा सकते हैं आप। ऐसा ना हो कि आपको फर्श की ठंड लग जाए, उससे भी आप बचकर रहें। बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आपको इस बात का। सभी को, श्वासों को सामान्य कर चुके आप, अगले आसन की ओर बढ़ें। ताड़ासन की क्रिया, पैरों को मिलाएं,
भुजाएं शरीर के साथ रखें, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे सर के पीछे खींच कर तान कर खींच दे अपना शरीर। अधिकतम खिंचाव, पूरी तरह से सुस्ती दूर। दोनों भुजाओं में कंधों जितनी दूरी, उंगलियां अंगूठे हाथों के मिले हुए। अच्छे से खिंचाओ। कोहनियां भी सीधी चाहिए, बिल्कुल लगा दीजिए नीचे। मिट्टी को ये यहाँ नीचे, आसन बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, ठंडा जरूर लग सकता है अगर कहीं आसन नीचे नीचे चले गए हाथ तो। खींच दीजिए शरीर को, ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। उतार दीजिए सारी सुस्ती रात भर जो इकट्ठी की हमने। एक बार फिर से श्वास ढीला करके फिर भरें और फिर से एक खिंचाव और दे दें अच्छे से, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ। गुड। हाँ, सीधा करें एक बार फिर से और पुनः तैयारी करें अब नावासन के लिए। भुजाएं खिंची हुई, उंगली अंगूठे मिले हुए, दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर लाएं। पहले लाइए सभी, जल्दबाजी नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं। यस, और लाइए, थोड़ी सी ताकत और लगाइए। सीधी भी होंगी, ये 90 डिग्री पर भी आएंगी। जिनकी 90 पर नहीं आती हैं वो लाएं, ऐसे ही लाएं। आज प्रयास करें इसका। श्वास छोड़ें, दोलन करें रीढ़ के बल। चलाइए, चलिए चलाइए। गीता जी, धड़ वाला भाग नहीं उठ रहा क्या? नहीं नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, लेटिए, जल्दी से बताता हूँ मैं। दोनों टांगों घुटनों से, हाँ चला चला सकती हैं आप, चलाती क्यों नहीं है? यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। वेरी नाइस, सुंदर। चलाइए। हम्म, चलिए आ जाइए धीरे धीरे वापस। दंड आसन में विश्राम। दोनों हाथ कमर के पीछे होते हैं, पैरों में उचित फासला होता है और शरीर में रक्त का प्रवाह महसूस कीजिए उसे। बिल्कुल शांत शरीर होता जा रहा है मेरा, ढीला बिल्कुल। आनंद की स्थिति, रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह, पूरा आनंद ही आनंद। पैरों को और खोलिए थोड़ा सा। यस, बिल्कुल आराम से, आराम की स्थिति। बस रीढ़ टेढ़ी मत करो, बस पीछे मत झुको। ठीक। विश्राम हो गया आपका पूरा। कौन आसन करेंगे? पैरों को मिलाएं, ताने ने खींचें आगे की ओर, अच्छे से दबाव दें। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, निकट से निकट रखें। कोहनियां लगी हैं मेरे शरीर से, ठीक है। हथेलियों पर दबाव देते हुए, पंजों को तानते हुए
और श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाते चले जाएं। आराम से, जल्दी नहीं करनी, उठेगा धीरे धीरे। उठाइए, गुड, झटका नहीं देना। पंजे भी मेरे आसन से लग गए, बहुत ही बढ़िया स्थिति। उठाइए जिन्होंने नहीं उठाया, जो थोड़ा और उठा सकते हैं अभी। कलाइयों पर पूरा भार आएगा, मजबूत बन जाएंगी ये कलाइयां। बहुत ही सुंदर स्थिति, बढ़िया। मेरे शरीर का भार मेरी हथेलियों पर, कंधे प्रभावित हो गए, फेफड़े प्रभावित हो गए, कमर प्रभावित हो गई। कीजिए कीजिए, जो वापस आ गए दोबारा करें। 10 तक गिनती गिने एक बार और। जिनको वापस आने वाली बात है वो 10-10 की स्लॉट में करें, कम से कम 3 बार जरूर करें इसे। मिथिलेश जी कीजिए। बढ़िया बढ़िया। एक बार और करेंगे अभी। 10 की गिनती गिन के एक बार फिर जाइए ऊपर। कुलजीत कौर जी कीजिए एक बार और। कर लो बहन जी, गुड। जो रुके हुए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ही, और जो नहीं रुक पा रहे वो भी अच्छे हैं, कुछ दिन में और अच्छे हो जाएंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। वज्रासन की स्थिति ले लीजिए सभी। नाइस। आगे के आसन आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद जी। आसन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विष्णु जी से आए और हमें आसन के लिए लाभान्वित करें।